प्रिय मित्रों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतारे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है भगवान को जान लेना, या यूं कहे अपनी आत्मा को समझ लेना। हमारी आत्मा भी कृष्ण ही है। अध्यात्म हमें सांसारिक दुनिया की मोह माया से मुक्त करता है। यह सांसारिक मोह माया से दूर होने का अर्थ है अपने क्रोध, लोभ, लालच जैसे विकारों से मुक्त हो जाना, या यूं कहे इन पर काबू पा लेना। हमने भागवत गीता को बड़े ही छोटे स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देते हुए भागवत गीता का दिव्य समझाने का प्रयास किया है। गीता के सभी 700 श्लोक की व्याख्या महान संतों द्वारा की गई व्याख्या से ही प्रेरित है। गीता सार हिंदी आपको सही गलत का भेद करने में सहायता करता है। गीता ज्ञान एक डोर है श्री कृष्ण भगवान और इंसान के बीच। इसी आध्यात्मिक ज्ञान से भगवान को जानना संभव है, जिसके बाद ही उनके बताए मार्ग पर चलकर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद। प्रथम भाग का नाम है अर्जुन विषाद योग। गीता 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही थी। यह बात महाभारत के समय की है, जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले डर जाते हैं, या यूं कहें कि वह अपनों से युद्ध करने में भयभीत होते हैं। तो इस विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है। दोस्तों, अगर आप अर्जुन विषाद को समझेंगे तो यह आपको अपने ही जीवन के विषाद से मिलता जुलता लगेगा। जो अर्जुन की समस्या थी, ठीक उसी प्रकार हमारी भी समस्याएं हैं जीवन में। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, या यूं कहें परेशानी से लड़ने के लिए, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान द्वारा समझाते हैं संपूर्ण जीवन का महत्व और परब्रह्म की प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम भाग में अर्जुन विषाद है, जिसमें कि वह युद्ध भूमि पर खड़े हैं और सामने समस्त कौरव सेना को देख रहे हैं और पाते हैं कि यह सब तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो वह धर्म संकट में पड़ जाते हैं और वह युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि वह उनके अपने ही हैं। लेकिन कई बार समस्या की घड़ी में ऐसा होता है कि हमें धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशानी के चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, जिससे हम स्वयं अपनी परेशानियों से लड़ पाएंगे और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। हमें किसी भी समस्या में या किसी चुनौती में कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, और हमें उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसा दहाड़ होनी चाहिए कि आपकी समस्या भी घबरा जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, जिसका अर्थ होता है अटल। तो हमें भी अपने जीवन में अटल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी चुनौतियों से और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन कौरव चुनते हैं समस्त नारायणी सेना को और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। उसी प्रकार जब हम शंका में होते हैं तो हमारी सहायता के लिए श्री कृष्ण दूर नहीं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन विषाद है, जिससे श्री कृष्ण अगले अध्याय में बताएंगे कि हमें अपने जीवन की परेशानियों से कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। संक्षिप्त में कहूँ तो हमारी मंजिल क्या है।
इस अध्याय में समस्याओं का वर्णन है। अगले अध्याय ज्ञान युग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कैसे धर्म युद्ध करना चाहिए और अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आना है। मित्रों, अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम अगला अध्याय अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।